अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए इवन पाक स्टडीज़ के उर्दू इंग्लिश क्लास 10 और फ़िज़िक्स केमिस्ट्री, तो आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक जो बायो में गिवन है वहाँ पे जाके मुझे डीएम करके उसको परचेज़ कर सकते हैं। और टॉपिक की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझेंगे ताकि हमें किसी भी चीज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और हर एक चीज़ का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। अब आप मैग्नेट्स देखते हो तो ये सिंपल मैग्नेट है। तो आप क्या देखते हो कि जब आप एक मैग्नेट को, वैसे तो आपको मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हमें उस वक्त पता नहीं लग रही होती कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कब पता लगती हैं, जब हम क्या करते हैं, इसके करीब में इसके पास दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं। तो अब इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही आप दो मैग्नेट्स को करीब लेकर आते हो तो वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्ट और रिपेल किस वजह से कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप दो मैग्नेट्स को करीब लेकर आते हो, इतना करीब, तो ऐसे ऐसे खुद से आपका हाथ आगे जा रहा होता है। क्यों जा रहा होता है? क्योंकि उसके जो इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो फोर्स लगा रही हैं और वह आपको बाकायदा फ़ोर्स आपको महसूस होती है। इसी तरह जैसे मैग्नेट के गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो फ़ोर्स लगाती हैं। अगर मैं एक चार्ज की बात कर लेती हूँ, चार्ज या प्लस होता है या क्या होता है, माइनस होता है। चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं तो मैंने क्यू से लिख दिया। माइनस जैसे माइनस चार्ज है, या चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, दो ही होते हैं ना। इसी तरह इन चार्ज के गिर्द भी लाइन्स होती हैं। उन लाइन्स की वजह से सेम चार्ज होंगे तो रिपेल होंगे, दूर जाएंगे, और डिफरेंट चार्जेस हैं तो एक दूसरे के करीब आएंगे। तो ये लाइंस फोर्स लगाती हैं जिसकी वजह से दो चार्जेस करीब आते हैं। ये लाइंस फोर्स लगाती हैं जिसकी वजह से दो चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं। ये लाइंस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही फोर्स लगाती हैं। जैसे मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो फोर्स लगाती हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से दो चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। ओके, अब हम आगे फर्दर बढ़ते जाएंगे। ये एक चार्ज है, इसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो ऐसे दूर दूर तक फैल रही होंगी। लेकिन अगर आप देखो मैग्नेट्स को, अगर आप एक दूसरे के दूर लेकर जाओगे तो वो फोर्स की वजह से एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कब तक खींचेंगे, जब आप उनको बहुत दूर ले गए तो क्या तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं। आपने एक को एक कमरे में रख दिया, दूसरे को दूसरे कमरे में रख दिया, तो क्या वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ऐसा नहीं है कि दूर दूर तक फैल रही हैं। इनकी कोई रेंज होगी, थोड़ी सी देर बाद ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ तक तो हमें लग रहा है कि बहुत बहुत मज़बूत है, ठीक है, और वाकई ये ज़ोर से फोर्स लगाती भी हैं। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो यहाँ पर आके ये वीक होना शुरू हो जाएंगे और एक टाइम आएगा कि बस इनकी रेंज यहीं तक है, उसके बाद नहीं लग रहे। अब क्या होता है, जिस मैं एक चार्ज को इसके करीब लेकर आती हूँ, सेम चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, उसकी भी कोई ना कोई फील्ड होगी। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इस चार्ज को इसके करीब लेकर आऊँगी तो ये सेम चार्जेस हैं, ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज अपनी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इस पर फोर्स लगा के इसको क्या कर देगा, दूर भेज देगा। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगी क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस हैं ये ज़्यादा मजबूत होती हैं। और अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, कम लग रही है, क्योंकि यहाँ तक आते आते ये थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। तो जितना ये इस चार्ज के करीब होगा उतनी इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी, और जितना दूर होगा उतनी फ़ोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो कम होती जाती है जब डिस्टेंस बढ़ता रहता है। तो इन्वर्स रिलेशन हुआ, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो इसकी ताकत भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मैं चार्ज को यहाँ रखूँ तो ये कम फोर्स लगाएगा, और यहाँ रख दूँ तो बहुत तेज़ी से इधर उधर फेंकेगा, इसको रिपेल करेगा। यहाँ थोड़ी कम फोर्स लगा के रिपेल करेगा,
ठीक है। इसी तरह अब मैं प्लस क्यू चार्ज ना लेकर आती, मैं माइनस वाला चार्ज ले आती, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता। अब ये देखो दूर पड़ा हुआ ना तो कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, और अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है ना, फोर्स की वजह से ही रिपेल करता है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये रीजन है, ये वो जगह है अराउंड अ चार्ज के गिर्द, जिसकी वजह से ये दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इट इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर इट अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक चार्ज के गिर्द क्या है, सिर्फ एक ऐसे जगह है। ये इसका कोई फार्मूला हो सकता है, नहीं, ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं सिर्फ, ये इस चार्ज के इर्द गिर्द ये फैली हुई हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कोई भी फार्मूला नहीं होता, ये एक जगह है सिर्फ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द चार्ज एंड इट स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। ठीक है, अभी हमने देखा कि डिस्टेंस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। अ चार्ज बॉडी कैन एक्सर्ट अ फोर्स विदाउट टचिंग एन अदर। यही कहा है कि अब देखो ये इसको टच नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये अगर प्लस चार्ज है तो उसको उधर रिपेल कर रहा है फोर्स लगा के, और अगर ये माइनस है तो अपनी तरफ इसको खींच रहा है, टच किए बगैर ही फोर्स लगा के रिपेल भी कर रहा है और फोर्स लगा के खींच भी रहा है अपनी तरफ। अब हम सारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी चार्ज के गिर्द जगह होती है, जिसकी वजह से अगर वो किसी भी चार्जेस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। अब इंटेंसिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी में हम क्या करते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके इर्द गिर्द क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स लगाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। ये पढ़ चुके हैं हम। अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी में आप एक टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आते हो चेक करने के लिए कि इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली हुई हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं। तो रेंज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई भी टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आते हैं। टेस्ट चार्ज ना हमेशा प्लस होता है और बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज ले लिया जो कि छोटा सा चार्ज होगा, और उसको क्या किया, पहले हमने इधर रखा। हमने डिफरेंट जगह पे रखना है। पहले इधर रख के देखेंगे, चेक करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब ये क्या देखो, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको रिपेल करना चाहिए ना। तो अगर तो मैंने इसकी फील्ड के अंदर ही रखा है, तो ये फील्ड क्या करेंगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगी और इसको पीछे की तरफ खींच देंगी। तो हमें क्या पता लग जाएगा, अच्छा कि यहाँ तक फैली हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर रख दिया। अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, अपनी जगह पे रहा, रिपेल नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी फील्ड लाइंस यहाँ पर है ही नहीं, वो यहाँ तक हैं। तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ तक फैली हुई है। खैर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब होता क्या है कि हमने क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज रख दिया, इसके ऊपर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। अब फोर्स किसके ऊपर लगी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। इस टेस्ट चार्ज का ये देखो, ये भी क्यू है तो इसका कोई और नाम होना चाहिए। टेस्ट चार्ज का हम क्यू नोट नाम रखते हैं। तो क्यू नोट के ऊपर क्या लगी, फोर्स लगी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट। फिज़िक्स में हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पर यूनिट। तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कौन सा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने रखा प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज क्यू। ये सोर्स है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है वो सोर्स है। और ये जो चार्ज है ये है टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट है, ये क्या है, सोर्स चार्ज। तो हमने क्या किया है, कंसीडर किया है एक टेस्ट चार्ज जिसको हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया। अब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज जो है वो ये लग रही है। इधर मैं फोर्स का फॉर्मूला निकालूं तो वो क्यू नॉट ई निकलेगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो n/c या फिर n ये +1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। तो ये दोनों इसके यूनिट हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ओके, क्वांटिटी अगर हम देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन सेम वही होगी एज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जो कि अगर फोर्स जो है टेस्ट चार्ज पे इस तरफ को लग रही है तो इसकी डायरेक्शन भी ये होगी। और अगर मैं
ये चार्ज जो है वो माइनस ले लेती हूँ, तो ये अब इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स अब इस तरफ लग रही है, तो इसकी डायरेक्शन भी ये वाली होगी। तो जिस तरफ फोर्स लगती है वो डायरेक्शन इसकी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिंपल एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इट इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। और ये इंटेंसिटी आपको बताता है कि ये जो अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखूँ तो उस पर कितनी फ़ोर्स लगेगी, कितनी फ़ोर्स के साथ उसको रिपेल कर रहा है, या अगर मैंने उसको यहाँ रख दिया तो अब कितनी फ़ोर्स के साथ। यहाँ पर करीब है ना तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा दूर से ये तेज़ी से रिपेल होगा, यहाँ पे फोर्स कम लगती है। तो ये आपको बताता है कि इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ यहाँ है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, आपको ये बताता है। इट टेल्स वेयर अ चार्ज कैन फील फोर्स, इट टेल्स हाउ मच अ चार्ज। अब देखो यहाँ पे रखा तो कम फोर्स लगी, यहाँ रखा तो ज़्यादा, तो ये बताता है कि कितनी फ़ोर्स लग रही है। और ये आपको बताता है कि कहाँ तक। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये लाइंस ही इसके ऊपर क्या लगाएंगी, फील्ड्स। अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया, बस यहीं तक अगर मैं चार्ज को डालूंगी तो उस पर फोर्स लगेगी। यहाँ पे रख दिया, अब इसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, कोई भी इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसका अभी हमने देखा। ये एक जस्ट स्पेस है या एक एरिया है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ एक जगह है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका यूनिट हमने अभी निकाला है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ये क्या होती हैं। अब आप देखो, क्या आपको किसी भी चार्ज के गिर्द क्या ऐसी लाइंस निकली हुई नज़र आ रही होती हैं? नहीं, ये सिर्फ फील होती हैं। इसी तरह मैग्नेट के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, क्या आपको वो कभी नज़र आती हैं? नहीं, आपको फील होती हैं जब दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लेकर आओ। इसी तरह दो चार्जेस को एक दूसरे पे करीब लाओ, तब आपको ये फील होंगी। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं डेट शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, जो आपको बताती हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के गिर्द है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताती हैं। ओके, अब हमेशा ना ऐसा होता है कि अगर तो प्लस चार्ज है उसके गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और अगर ये माइनस चार्ज है तो उसके गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। फ़र्क क्या है कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ आती हैं। ठीक है, ये फ़र्क आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है अक्सर। तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ आ रही हैं, नेगेटिव के पास आ रही हैं। द क्लोजर द लाइन द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज़्यादा करीब होंगी। अब होता पता है क्या है, यहाँ से जब ये निकलती हैं ना तो ये एक दूसरे के करीब होती हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। यहाँ पर ये दूर होती जा रही है, तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या हो जाती, कम। उसके अलावा हमने एक फार्मूला भी पढ़ा हुआ है 1/r² कि डिस्टेंस बढ़ता रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहती है, कम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। अब डाईपोल, डाई का मतलब होता है दो पोल होते हैं इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। अब होता क्या है कि पॉजिटिव से अभी हमने देखा कि अब दूर निकलती हैं और किसकी तरफ जा रही हैं, ऐसे देखो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, सारी नेगेटिव की तरफ जा रही हैं और यहाँ से भी इसके अंदर आ रही हैं और पॉजिटिव से निकल रही हैं। इसको बोलते हैं डाईपोल। डाईपोल इज़ मेड ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दोनों के मतलब अगर ये 5 कूलम का है तो ये भी 5 कूलम का हो, अगर ये 4 कूलम का है तो ये भी 4 कूलम का। तो चार्ज इक्वल होगा, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव, बस चार्जेस डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। फील्ड लाइंस गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलकर किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ। फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द चार्जेस वेयर लाइंस आर क्लोज। अब आप देखो यहाँ पे ये सारी चार्जेस क्या हैं, करीब करीब है, तो यहाँ पे दरमियान, इन चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो अब क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है, तो यहाँ पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा वीक होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये करीब करीब तो ज़्यादा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी कम होती जाएगी स्ट्रेंथ। ये तब है जब मैंने सेम चार्जेस रखे हैं, डिफरेंट रखे हैं। अब मैं अगर क्या कर दूँ, सेम चार्जेस, जैसे ये प्लस है तो ये भी प्लस, तो आप देखो क्या ये मिल रही है, नहीं। यहाँ से भी ऐसे रिपेल करती हुई दूर जा रही हैं, यहाँ से भी रिपेल करती हुई दूर जा रही है और पॉजिटिव से हर तरफ से निकल ही रही हैं, यहाँ से भी देखो निकल कर जा रही है।
अब देखो 2 इसी तरह नेगेटिव आप बना लो तब भी यही होगा। 2 सेम चार्जेस बोथ पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव ले लो, वो रिपेल करती हैं एक दूसरे को। फील्ड लाइंस कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर जा रही हैं। दिस शो डायरेक्शन ऑफ रिपल्सिव फोर्स, और ये आपको क्या बता रहा है कि इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है और इनके दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। फिर है कंडक्टिव स्फेयर। अब स्फेयर में हमने पढ़ा हुआ है कि चार्जेस ना दरमियान में इकट्ठे नहीं रह सकते, वो ऐसे दूर दूर फैल जाते हैं। अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव है ना, तो हर एक पॉजिटिव से क्या निकल रही होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बाहर की तरफ निकलती है, और नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ आती। तो चार्ज स्फेयर क्रिएट्स अ रेडियल फील्ड, क्योंकि ये चार्ज स्फेयर है तो ये भी फील्ड लाइंस बनाएगा आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव, और अगर इनवर्ड हो, अगर नेगेटिव होता तो उसके लिए इनवर्ड होती। Field lines behave as a point charge decreases with distance. Inside the sphere, field line is 0 because charge spread evenly on the surface. अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इस पे देखो तो आउटसाइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस हैं डिस्टेंस के साथ साथ कम होती जाएंगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि स्ट्रेंथ क्या होती रहती है, कम होती रहती है। लेकिन अगर आप इनसाइड देखते हो तो फील्ड हमेशा 0 है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो होता है वो बराबर से हर तरफ फैला हुआ है, और सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे चला गया। अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या है, 0। सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, सरफेस पे है, क्योंकि चार्जेस सरफेस पे पड़े हुए हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं। पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल ऐसी डायरेक्शन को बोलते हैं, आमने सामने। अब ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स जैसे कैपेसिटर्स होते हैं उनकी पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। अब आप इसको बैटरी से लगा दो अगर, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके दरमियान होगी, क्योंकि जहाँ पर भी दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने ये लाइन्स बना ली। फिर इनका एरो कैसे डिसाइड करना है, प्लस से निकल कर किसकी तरफ जा रहा होगा, माइनस की तरफ। तो माइनस की तरफ जा रहा है तो एरोज़ इसकी तरफ बने हुए हैं। तो वन प्लेट जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अदर प्लेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट ही मूव कर रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फील्ड बिटवीन प्लेट्स जो है वो यूनिफॉर्म है, आप देखो एक जैसी है, सेम स्ट्रेंथ है, डायरेक्शन है हर जगह पे, और ये यूज़फुल होती है, हमारी इजी कैलकुलेशंस बनाती है ये सारा। ये आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे डिटेल में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।